राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपना गांव की। और मैं राजेंद्र प्रसाद। मैंने आपको कल भी की और परसों भी की कि हम शनिवार और इतवार 2 दिन केवल आपका कॉमेंट पे बात करेंगे। आप अपना गांव के बारे में, आप अपना बारे में, आप आपकी खूबी हो वो के बारे में, आपका इच्छा है रखते हो वो के बारे में हम आपको आपसे लिख सको और उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारा कई सारा ऐसा दर्शक है जिनकी अलग अलग प्लेटफार्म में खूबी है, कोई की क्रिकेट में, कोई की मैच में, कोई की गेम में, कोई की पढ़ाई में। तो हमारा यह मकसद इस वजह से आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई अधिक जानकारी है और वह जानकारी के माध्यम से सामने वाला को अगर भलो हो सके तो बहुत अच्छी बात है। तो आप जहाँ से भी बहुत सा हमारा जो दर्शक है वो जुड़ चुका है और जहाँ से भी जुड़ रहा है, आप अपना बारे में, चाहे गांव के बारे में, और अगर आपका गांव में ऐसी कोई चीज़ है तो उसके बारे में भी आप हमको बता सको और हम उनको दर्शकों को बता सका, ताकि आपके गांव को भी नाम हो सके कि हमारे गांव में यह चीज़ की समस्या है या समस्या कौन ही हमारे गांव में, यह बहुत बढ़िया चीज़ हमारे गांव में हो रही है। तो इन सारी चीज़ों से भी हमको कहीं एक दूसरे को आदान प्रदान अगर हम करेंगे तो गांव को तो विकास होगा, गांव को तो नाम होगा, लेकिन कहीं न कहीं उन गाँव को भी प्रेरित होगा को काम मिलेगा जिन गाँव में आपको गांव काम को करवा की आवश्यकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो। और हम मैंने कहो आज और कल हम 2 दिन यही काम करेंगे। कल से हम अपनी बात पे वही हमारा जो बैनर है उसके नीचे हम आपसे बातचीत कर चालू करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में हमको अवगत कराओ। और आपका बारे में जब आप अवगत कराओगे, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे वो समस्याओं के संबंध में हो, जो गांव की कोई नई टेक्निकल के संबंध में हो या कोई नई आपके पास टेक्नोलॉजी हो, तो उसको देखकर हमारा बहुत सा दर्शक हमसे जुड़े, बहुत सा दर्शक आपको देखेगा, आपको पढ़ेगा, आपको सुनेगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी उस चीज़ को करवा को मौका मिलेगा। तो आप बिल्कुल आप हमसे जुड़ सको और उसके बारे में आप बता सको। अरविंद जी, एक गांव का सरपंच पास के दूसरे गांव में हेडपम्प लगवा सकता है क्या? सर, ऐसा असंभव है, क्योंकि ये संभव नहीं है। आपकी जो पंचायत में जो हेडपम्प सैंक्शन हुआ है वह दूसरे गांव में कैसा लगा पाओ? हाँ, अगर वो आपका निजी खर्चा से अगर कोई भामाशाह या ऐसा सरपंच हो और वो लगा सके वो अलग बात है। लेकिन जैसे आपका गाँव में अगर कोई आपकी ग्राम पंचायत में हेडपम्प, कौन सा गाँव की बात है अरविंद जी? तो आपका गांव में अगर 10 हेडपम्प सेंक्शन हुआ है तो वो आपका ही गांव में लगा सके। हाँ, लगा तो सके, लेकिन वह को फर्जी तरीक़ा से लगा सके। भाई गांव को पता नहीं हो, जागरूक नहीं है लोग बाग, तो फर्जी तरह से जरूर लगा सके। बाकी अच्छा अगर हम तरीक़ा से लगाना चाहो तो हेडपम्प कौन लगा सका। तो और हमारा जो दर्शक है वो आप जुड़ सको और हम थोड़ा थोड़ा समाचार की ओर भी आपको ले जाते रहेंगे। तो आज नहीं बल्कि लगातार एसीबी की कार्रवाई हो रही है और राजस्थान में, पूरा राजस्थान के अंदर लगातार ताबड़तोड़ एसीबी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी जो भ्रष्टाचारी है ना, उनकी नींव मतें गहरी होगी, वे रुकबा को नाम कौन ले रहा। तो बिजली विभाग का जो सहायक बिजली विभाग का जो लाइनमैन है ना लक्ष्मी, 12,000 की रिश्वत लेता आज रंगों हाथों पकड़ा गया। तो कहीं न कहीं एसीबी अपना काम कर रही है और जो भाई ठगी का शिकार हो रही है वो अपना काम करवा रही है। लेकिन जो बैठे हैं ना कुंडली मार है सांप की तरह, उनको तो बिल्कुल आदत पड़ी हुई है और यह आदत सुकार में बिल्कुल ऐसी कोई अगर आपके पास जानकारी हो कि जो गांव का अरविंद जी, जो गांव का हेडपम्प पास हो या अरबा दूसरा गांव में लग रही हो, तो वो क्या आप डिटेल भेजो आप। हालांकि ऐसे होगा को नहीं और हो भी जाएगा, क्योंकि सर ये ज़माना में काहे को ना हो, सब कुछ हो सके। तो ऊपर आप नज़र रखो और नज़र रखना आप सोचना निकाल सको कि आपके गांव में कितना हेडपम्प पास हो यार, कौन कौन सी जगह पे हेडपम्प लग गया है। और अगर लग गया है तो बाहर लगे हो तो कहाँ से भाई एक हेडपम्प भी अगर मान लो कम लगे हो तो हेडपम्प कम क्यों लगे हो, क्योंकि आप जानकारी कर सको। क्योंकि इस ज़माना में बहुत कुछ होगा की संभावना है। अगर ईमानदार से अगर आप लगावा तो आपका गांव का सुकार में जो हेडपम्प पास है ना वो सुकार में लग पाओगा साहब, अलग गांव में कौन लग पावे। तो इनकी आप जानकारी रखो। और मैं बताऊँ आपको सब हमारे जितने भी दर्शकों को बता दूँ कि आज का ज़माना में आपको कोई सी जानकारी लेने की जरूरत को नहीं, सारा काम ऑनलाइन आज। तो आप ऑनलाइन पूरे ग्राम पंचायत की बायोडेटी खोल सके, पूरी जन्म कुंडली खोल सके और उसको आप जानकारी ले सको। तो आप जानकारी को फ़ायदा उठाओ। तो हम कह रहे एसीबी की लगातार कार्रवाई साहब। और आज लाइनमैन
लक्ष्मी को 12,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ टेप करियो। तो यह बड़ी खबर है और हम और भी आगे समाचार चलेंगे ना, जब और भी एसीबी की कार्रवाई के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह कार्रवाई हो रही है। तो लगातार कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी जी ये है ना भाई, ये सुधरबा का नाम कौन ले रहा। अब सुधरबा का नाम क्यों ले, क्योंकि इनको आदत पड़ गई बस चीज़ खावा की, जनता को हक मारवा की, गरीबन को परेशान करवा की, क्योंकि ये चीज़ को धापे को नहीं। लेकिन आप लगे रहे हो, लगातार लगे रहे हो। हमारे पास ऐसा बड़ा बड़ा अधिकारी है और ईमानदार अधिकारी है जो कहीं ना कहीं देश की जो दशा है उनको बदलवा में लगे हुआ है। आपके जो सामने जो परेशानी खड़ी है उनको कम करवा में लगे हुए है। और शायद आज हम डिस्टर्ब भी हो सकें क्योंकि हम ऊपर छत पे हाँ, क्योंकि थोड़ा सा मौसम की वजह से मैं थोड़ा बाहर आ जाऊँ। लाइट वाइट की थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ा हो जाए शाम के टाइम, लेकिन हल्की बूंदाबांदी चालू होगी तो हो सके आप हम डिस्टर्ब हो जाओ, लेकिन बने रहो जब तक बारिश नहीं आएगी। और आज बारिश होने के कारण तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है। जो लोग गर्मियों से जूझ रहे हैं उनको थोड़ी राहत मिली है। और किसानों का जो चेहरा पे जो बिल्कुल परेशानी की लकीर दिख रही। आज हम मलाना चौड़ में, जहाँ भी हमारे कई किसानों से हमारी बात हुई तो किसानों ने बोले साहब हमने जो हल्की पहले बारिश हुई ना वहाँ बाजरो तिल्ली फेंक दी तो अब्बा उगवा के कंगार पे कोनी, तो हमको काफ़ी नुकसान हो सके। लेकिन आज की बरसात से हल्की सी राहत जरूर मिली। हालांकि इसको फायदो कहीं भी करो, लेकिन ठंड से कहीं ना कहीं किसान भाई है ना हमारे उनको फ़ायदा मिलो। और किसान के साथ साथ हम लोगों को भी बढ़िया फ़ायदा मिलो, क्योंकि जो गर्मी का जो तेवरा आपसे हमसे छिपा को नहीं, बहुत खतरनाक गर्मी पड़ रही है। गर्मी से सब जनजीवन जो अस्त व्यस्त होता नज़र आ रही हो, कूलर पंखा भी फेल हो रहा है सब। तो आज थोड़ी सी राहत मिली है दोपहर बाद में, और अभी भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी चालू हो चुकी है। तो अच्छी सूचना है। हालांकि बढ़िया सा बरसात तो होगा को टाइम है, लेकिन अभी बहुत आज अच्छा 60 की बात करें तो आज 10 से होगी। और लोग बात क्या लगता है 60 बरसात हो जाए, लेकिन आज 10 दिन निकलने के बाद भी हल्की फुल्की बारिश से हमको संतुष्ट करना पड़ रही है। दूसरा समाचार हमारे एनीकट की मांग को लेर करेल और टिगरा का, जो आज हम टिगरा में आंसू आपने लाइव भी चलाया, आपको शायद आपने लाइव देखी होगी। तो करेल जो टिगरा के बीच में जो एनीकट की मांग को ले, ताकि यहाँ एनीकट अगर बन जाए तो हमारा जो जल स्तर है ना वो ऊँचा उठ जाओगे। और जल अगर इस तरह ऊँचा उठ जाओगे तो काफ़ी सारे जो गाँव हैं जहाँ पानी की जो समस्या, पानी की जो परेशानी आज आ रही है, वो भविष्य में ऐसी परेशानी कौन रहनी। ये को लेर कई बार विधायक को भी ग्रामीणों ने ज्ञापन दियो, और BD कल्ला जल संसाधन मंत्री उनको भी ज्ञापन दियो है, प्रसादी लाल जो मंत्री है हमारे वर्तमान उनको भी ज्ञापन दियो। लेकिन जनता की जो सुनवाई है ना, कहीं न कहीं इन सारे ज्ञापन इनको सरकार और प्रशासन अधिकारी सब इनको नज़रअंदाज करता नजर आ रहा है। तो जनता में रोष है और जनता एकजुट होने को कोशिश कर रही है। और अब जनता में हमारी जब बात हुई तो ग्रामीणों ने यह बोलियो कि सब हम अब एकजुट होकर कोई नई रणनीति बना और बड़ो आंदोलन करवा की कोशिश करेंगे जब तक हमारी मांगन को नहीं सुन। अब एक बताओ, जब सरकार कहती है साहब हमारे पास गरीबन को सुनवा को, हम गरीबन की बात सुना, गरीबन की सरकार है, गरीब हितैषी है, तो जब ये मांग कर रिया, जायज़ मांग कर रिया, जब इनको फ़ायदा कौन हो रहा हो तो आम आदमी को क्या होगा साहब, और छोटा मोटा क्या होगा। तो सरकार की बात पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। और अगर आप यह चाहो कि सरकार हमारी बात पर गौर करे, हमारी सूचना सत्रह तक पहुँचे, तो आप हमारा सहयोग भी करो। आपकी जो हमारी जो वीडियो है ना, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और एक जानकारी मैं आपको बता दूँ कि आप हमको फेसबुक पे ही मस्त फॉलो करो। फेसबुक अलावा टेलीग्राम, इंस्टॉलीग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, जहाँ भी आप जाएगा, हाँ जहाँ हम आपको सूचना मिलेगी और हमारा समाचार मिलेगा, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जो भी करें करो, ताकि आपकी आवाज़। देखो सर, हमारो चैनल में काम करवाओ को मकसद एक ही मकसद है नहीं, बल्कि आज हमारा चैनल पर तो आज हम छोड़ दें और काम कर लिया, लेकिन हम जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सका। और जब हमको मजा आओ, जब आपकी समस्या, आपकी परेशानी को जब हम सरकार तक पहुंचाओ, प्रशासन अधिकारी तक पहुंचाओ, जनप्रतिनिधि तक पहुंचाओ, और आपकी समस्याओं को समाधान हो तो मुझको बड़ो मजा आए। लेकिन वो में थोड़ा बहुत आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप कोऑपरेट करेगा तो हमको और काम करवाने में बड़ा मजा आओगे, नहीं तो फिर आप हम तो जैसा काम कर रहे हैं ऐसा करता रहेंगे, फिर आपकी मर्जी है। तो एनीकट को मांग को ले लगातार सरकार से मांग कर रही है, लेकिन अभी सरकार पता नहीं गहरी नींद में सोई हुई है, तो जनता की जो मांग है वो सुन कौन पा रही। अब देखें आगे की जो हमारा जो किसान है करेल टिगरा के आसपास का जो बहुत सारा गांव है, ये किसान अब ये ग्रामीण है, अब ये कई रूपरेखा तैयार करे और सरकार से कैसे वार्ता करे, वह भी हम आपको दिखाते रहेंगे समय समय। लेकिन आज ये लगातार
एक महीना से इनकट की मांग कर रहा, लेकिन आज तक इनकी कोई अभी तो सरकार के कान पर जूं तक कौनेगी, ये मान लो आप। आज एक और एससीबी की एक और कार्रवाई, सरपंच पुत्र रमजान 4000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, तो यह भी बड़ी कार्रवाई है। तो मैंने कहा राजस्थान में लगभग सभी जगह एससीबी तो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये भाई ने सुधरवा को नाम कौन लिया। और मैं आपसे कहूँ, हमारे जितने भी दर्शक जुड़िया है ना, वो थोड़ा सा कमेंट करो तो बहुत बड़े रहोगे, बाकी फिर आपकी मर्जी है। देर रात हमने आपको कल समाचार, और जब तक हमने समाचार पढ़कर सुनाया, जब तक पटवारी की जो मीटिंग मुख्यमंत्री के साथ में चालू ही, और देर रात तक यह जो हड़ताल है बस समाप्त होगी। अब पटवारी अपना काम पर लौट जाओगा, और जिन किसानों को, जिन युवाओं को, जिन पटवारा लड़कान को, जिन ग्राम पंचायतों को काम अधूरे पड़े हो या रुके हुए पड़े हो पटवारी के माध्यम से, पटवारी के कारण बस शायद आप सुचारू रूप से चालू हो जाओगे। तो आप सब अब पटवारी से संपर्क कर सको, ग्राम पंचायत का जो रुका काम है वो चालू करवा सको, क्योंकि पटवारी की जो हड़ताल है कल शाम को देर रात ख़त्म होगी। तो अब पटवारी अपना काम पर लौट गया। आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि, और ई पुण्यतिथि के अवसर पर काफ़ी सारा लोगों ने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित की, और हम भी चैनल की ओर से और मैं खुद हमारी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। और एक बात बता दूँ कि ये वो शक्ति है या वो महापुरुष है, इनसे हमको काफ़ी सारी चीज़ सीखने को मिले, बहुत सारी हमको चीज़ सीखने को मिले। और आज अगर हम इनकी जीवनी के बारे में पढ़ा, चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, तो हमको कई सारी प्रेरणा मिले, और हमको आगे जाबा का है, आगे बढ़वा का जो रास्ता है वो बिल्कुल क्लियर होता जाए। एक बात मैंने आपको बताई कि हमारे एक बात हुई है, और आपका बच्चान को गांव को तरक्की के लिए, गांव को डेवलपमेंट करवा के लिए, और गांव की शोभा बढ़ावा के लिए, और हमारा जो युवा है, जो हमारा छोटा छोटा नन्ना बच्चा है, उनको प्रेरित करवा के लिए हमने एक अब योजना बना रही हैं। और वो योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि हम एक तो विवेकानंद की मूर्ति और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापना करवा को पूरा मूड है हमारा, कि जो भामाशाह हमको सहयोग कर सके, जो सहयोग सपोर्ट कर सके, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो आम आदमी हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप हमको सहयोग करेगा तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। और यह मैंने आपको हमारा जो मॉडल विद्यालय बाटोदा में है, स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय, जतिन मीणा जी, उनके साथ में हमने बात हुई, और उन्होंने की साहब हम तो उन्होंने बताया कि एक अम्बेडकर पार्क हम विद्यालय भवन के आसपास बना दें, तो बच्चों को उसको काफ़ी सारी चीज़ें संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। क्योंकि आज हमको जानकारी क्यों नहीं, और जानकारी नहीं है, नहीं यही कारण हम पीछे हैं। अगर हमको जानकारी हो, हमको नॉलेज हो, तो हम बहुत कुछ कर सका साहब। तो अगर कोई ई बात पर राजी हो और खुश होवे, तो अब हमारा मिशन रहे हो हर जगह, हर ढाणी में जहाँ बड़ी आबादी है, और अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना करवाने को विचार हम बना रहे हैं। तो पहले तो हम शुरुआत करेंगे बाटोदा मॉडल विद्यालय से, और जो भाई, जो भामाशाह अगर जो इच्छुक होए, वो हमसे संपर्क कर सके और अपना सहयोग हमको प्रदान कर सके, ताकि हम अम्बेडकर और विवेकानंद की मूर्ति स्थापना कर, जो हमारे आवा वाली जो पीढ़ी है, जो आवा वाला हमारा बच्चा है, उनको इनसे शिक्षा प्रदान करवा, इनको जागरूक कर, और इनसे कुछ सीख कर वे आगे बढ़ सके। क्योंकि आज अगर हम संविधान के बारे में जानेंगे, आज हम हमारा जो महापुरुष है इनके बारे, इनकी जीवनी पढ़ेंगे, तो कहीं न कहीं हमको आगे बढ़वा का जो रास्ता हमारे लिए खुलेगा। अब हमारे साथ जुड़ गया राम के जी। नमस्कार राम के जी, कैसे हो? शायद बढ़िया होगा। और आज मौसम बिल्कुल खुशनुमा हो रही हो, तापमान में गिरावट है, तो हल्की आपने राहत महसूस करी होगी। और ये वो राम के जी साहब जो हमको लगातार एचपी पेट्रोल पंप के माध्यम से रामकेश जी बिछोच और एक कोठीवाला के नाम से जाना जावा है। और ये हमारा ऐसा भामाशाह है, जहाँ भी हमको इनकी आवश्यकता पड़ी और हमने आंख बंद करके दी, तो रामकेश जी बिल्कुल सब तैयार रहे भामाशाह के रूप में। तो रामकेश जी बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि हर बार आप हमारी बिल्कुल सहयोग कर रहे हो। और हम तो रामकेश जी से हालांकि हमारी मुलाकात हो कौन पा रही, बातचीत हो कौन पा रही, तो यही कहेंगे अगर आपको ऐसा कोई भामाशाह हो, या कोई मिल वाला हो, या कोई अपना सहयोग कर वाला हो, तो आप इस विषय पर जरूर विचार करेगा, जितने भी हमारा दर्शक जुड़ रहा है। क्योंकि हम थोड़ा बहुत पैसा तो नहीं खर्च करते हैं, अगर उस पैसा को हम सही उपयोग में लेंगे, सदुपयोग में करेंगे, और ऐसा महापुरुषों की मूर्ति स्थापना करवा की कोशिश करेंगे, तो कहीं न कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को उसे बहुत राहत मिलेगी। आज हमारा बच्चा जब स्कूल में जाता, तो उनको यही पता कौन कि संविधान कहीं चीज़ है, उनको यही पता कौन कि कानून कहीं की चीज़ है। क्योंकि आदमी के लिए संविधान में अत्येक कानून बने हुए हैं,
कि आपको कोई भी परेशान कौन कर सके, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट हो। और आप नियम और कानून से बात करेगा तो हर आदमी आपका कानून से हार जाओगा। लेकिन हम उनको सचिन गुणावत, बहुत सुंदर, बिल्कुल सचिन जी आप कहाँ से हो सर? थोड़ा सा और बिल्कुल रामकृष्ण जी आप सही बोले कि लोगों की आदत पड़ गई है, क्योंकि आज जैसे भी कोई त्योहार तीज आवे तो वो यही काम करे। तो बस लिखवा को काम तो करे, लेकिन व्हाट्सएप पर फेसबुक पर इनसे अपनी समस्याओं को समाधान करो। हमको धरातल पर, मैं हमेशा यही बोलूँ कि धरातल पर काम करना को, नियम कानून से काम करना पड़ेगा। और जब तक हम नियम को, कानून को, नियम को नहीं जानेंगे ना, जब तक हमारी समस्याओं को समाधान करो। और हर आदमी को, हम कहीं बिना ऊट पटांग काम कर जावा, जैसा वाल कोई हमारे पास पंचायत समिति में हमारे का कोई काम पड़े, हम पंचायत समिति में गए साहब, तो वहाँ हम ग्राम पंचायत का जो सरपंच है या ग्राम विकास अधिकारी है या और सो हम ऊट पटांग बात कर जावा, क्योंकि हमको नॉलेज को नहीं। और अगर हमको नॉलेज होगा, कानून की जानकारी होगी, तो हम तरीका से बात करेंगे, तो और वे भी हमसे तरीका से बात करेगा, तो हमारी जो समस्याओं को समाधान हो पाओ, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, चाहे लेकिन हम कहें करा फेसबुक के माध्यम से जो हमने लिख दी, व्हाट्सएप के माध्यम से हमको जो लिख दियो, ऐसा समस्या को समाधान करो। समस्या को समाधान होगा नियम और कानून से। और नियम कानून जब होगा, जब हम उनको सीखवा की कोशिश करेंगे, अब उनको जानवा की कोशिश करेंगे। आज आप ग्रामीण क्षेत्र को ज़्यादातर एजेंट उठा देख लो, उनको यही पता कौन कि नियम कहीं और कानून कहीं चीज़ और हर हमेशा आदमी ऊट पटांग बात करे। तो फेसबुक पर लिखवा सो बढ़िया या हम धरातल पे काम करा, तरीका से काम करा और कोशिश करा कानून को जानवा की, जब जार हम आगे बढ़ पाएंगे। बोड़ी उपखंड का ग्राम पंचायत कोलाड़ा से हमारे पास समस्या आई है रेगा ढाणी से, और उन्होंने बताया कि शायद कई दिन से हमारा जो हेडपम्प एकमात्र वहाँ कोलाड़ा रेगा ढाणी में जो डूंगर के ऊपर बतायो, और उन्होंने यह बोली है कि साहब कई महीना से हमारा जो एकमात्र पानी विभाग हेडपम्प है वह खराब है। कई बार हमने मौखिक रूप से संबंधित विभाग को अवगत करवा दियो, और सूचना यहाँ भी आई है कि साहब ऑनलाइन भी हमने शिकायत कर दी, और ऑनलाइन उन्हें आज भी शिकायत करी बताई, लेकिन उसके बाद भी कुछ शिकायतों को ऑनलाइन शिकायत कर रहा है 181 पर उनको क्लोज कर दे। और ये जो समस्या है पानी की, वो गांव-गांव बढ़ती नज़र आ रही है। और उन्होंने यह भी बताया कि साहब दूर से हमको कुआ कोठे में से पानी लाना पड़े, जो हमको दूर पड़े, तो वहाँ का संबंधित विभाग से हम गुजारिश करेंगे कि आपकी कुछ समस्या को जल्दी दुरुस्त करावा की कोशिश करें, और वहाँ का जो आला अधिकारी है उनसे हम संपर्क करेंगे। तो हमारे जो ग्राम पंचायतन की जो दशा है आज यही कारण है, क्योंकि या तो हम समय पर जागरूक को नहीं, या हम संबंधित विभाग को बतावा को नहीं, और अगर बता दें तो संबंधित विभाग हमको उस चीज़ को समस्या को समाधान कौन करने पड़े, और कौन करे। तो कारण यही है कि हमको उन चीज़ों को पता को नहीं। आप चाहो कि हेडपम्प खराब, हेडपम्प सही को ना हो, भाई साहब हेडपम्प तो 24 घंटा में, अगर आपको हेडपम्प सही हो जाए, अगर आप चाले न और नियम कानून से लड़े, तो आपको हेडपम्प बिल्कुल 24 घंटा में सही हो जाए। और ये ऐसी समस्या हमारे पास बहुत आई साहब। जब लोग वागन ने बोली कि साहब ग्राम पंचायत का हेडपम्प हमारा ख़राब है, तो ग्राम पंचायत सरपंच कहें बोले कि साहब पीएचडी को हेडपम्प है, पीएचडी वाला के पास जावे कि साहब ग्राम पंचायत को हेडपम्प है। और जब दोनों से बात कर जाए तो कहे हमारे पास सामान को नहीं, और ज़्यादा दिन तक कहीं करे तो फिर बोल दे कि साहब पानी नीचे गयो तो मैं पानी को नहीं सुधार कहीं करा। ऐसी कई हेडपम्प की समस्या हमारे पास आई, और उनको हमने देखा, तो आज भी हेडपम्प हमने सही करवाया और आज भी सही चल रही है। तो आप धरातल पर काम करो, संबंधित विभाग। मैं सूचना देवा से पहले हर आदमी से यही बात बोलूँ कि आप पहले लिखित में, क्योंकि आज के ज़माना पर मौखिक से कहीं काम कौन हो, मौखिक आपने कियो बम बना कर देगो, तो लिखित में आप उनको दो और उसकी कॉपी आपके पास दिखाऊँ कि साहब यह हमने सूचना दी है, फलाना तारीख को दिया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, और उसके बाद में आप नहीं सुने, ग्राम पंचायत नहीं सुने, तो आपके पास बहुत बड़ा ऑप्शन है, आप वीडियो के पास जा सको। वीडियो के पास अगर आप नहीं सुने तो आप एसडीएम के पास जा सको, एसडीएम नहीं सुने तो आपके पास कलेक्टर के पास जा सको। ऑप्शन बहुत है। आप नियम तो और कानून की तरह सीडी बाई सीडी काम करो, और जब कोई भी नहीं सुने तो जी न्यूज़ पोर्टल के पास आ जाओ। जी न्यूज़ पोर्टल आपकी समस्या को समाधान करवा की भरपूर कोशिश करोगे। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, आप पहले सबको अवगत करावा के बाद में वो सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखो, और हमको वह डॉक्यूमेंट दो, और आपकी समस्या को समाधान नहीं हुए तब बताइए। लेकिन तरीका से अगर काम करेंगे तो अब सीधा आप आ जाओ जी न्यूज़ पोर्टल। आज हमारे पास एक गंगापुर से भाई ने फ़ोन करो कि साहब हमारे आपसी विवाद हो गयो, जमीन को ले और लोग बाग मोह को रोजीना परेशान करे। मैंने कई बार थाना में
शिकायत दर्ज करा दी, उसके बाद भी हमारे काय को नो है। हमने किया, आपने जो थाना में शिकायत दर्ज कराई बाकू हम कॉपी हमारे पास भेजो, एसडीएम को ज्ञापन दिया हुआ कि कॉपी हमारे पास भेजो। जब हम बात करें तो भाई साहब बात गुल बना दिए कौन लिखा दें। तो आप पहला अपनी सुरक्षा के लिए दियो, आप प्रशासन को जागरूक करो, प्रशासन को अवगत कराओ, तब जा आपकी समस्याओं का समाधान होगा। जी न्यूज़ पोर्टल या चैनल वाला या मीडिया वाला आपकी समस्या को समाधान कौन करे, हम आपकी समस्या को चला सका और प्रशासन तक पहुँचावा को हम काम करा। और जब हम समस्या को समाधान करावा की कोशिश करें, जब आप उनको लिखित में देगा जब। लेकिन कई बार हमने अधिकारियों से बात करवा की कोशिश की, मैं यह बात को हमेशा आपको बोलूँ, अधिकारी आए बोले साहब हमको लोग बाग बतावे को नहीं और आपको बिल्कुल अवगत करा दे। तो आप उनको अवगत कराओ, बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। जैसे हमारे पास कमलेश जी जुड़िया है और बहुत सारे लोग हमसे जुड़िया, तो जुड़वा की कोशिश करो, क्योंकि आप जब तक जुड़ेगा नहीं ना, जब तक मज़ो खोना है। हो सके आज हम संडे है और मैंने बोली कि हम संडे से आपसे समाचार भी पढ़ेंगे, आपसे बात भी करेंगे। तो जब आपसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हमारा बात अपने गांव पर जुड़ चुकिया हो, तो थोड़ा सा आप लिखो भी सही कहीं कहीं, चाहे आपकी खूबी के बारे में लिख दो, चाहे और कोई आपकी कोई बात हो तो उसके बारे में लिख दो, आपका गांव में कोई ऐसी चीज़ हो जो देखने लायक हो तो उसके बारे में लिख दो। तो मौसम भी शानदार हो गया, थोड़ा लिखवा की कोशिश करो, क्योंकि अपने पास 10-5 मिनट को टाइम है। बाघ जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर का तत्वाधान में जो बालाजी वन क्षेत्र के आसपास में आप साफ सफाई करी। मैंने कहा ना भामाशान की हमारे गांव में, हमारा देश में, हमारे समाज में कहीं भी कमी होनी। ये लगातार गांव को सुरक्षित रखवा के लिए, गांव को साफ सुथरा रखवा के लिए, चाहे वो गांव हो चाहे वो वन क्षेत्र हो। अब वन क्षेत्र में भी आप अगर देखो, वन क्षेत्र में कहीं करें हम जैसे जावा ना घूमवा के लिए, तो पन्नी है और कोई पाउच है वह हम सारा वहीं पटक दें, तो जो हमारा वन्य जीव है उनको खा जावे और उनको कहीं कहीं तकलीफ को सामना करना पड़े। आपने देखी होगी गला आवारा गाय भी जो पंछी इनको थैली वगैरह उनको खा जाए, तो थैली खावा सुखाए इनको परेशानी को सामना करना पड़ा है। और जब हम हमारा जानवर को सही तरह से मूवमेंट पर कौन रख सका, सही तरह से पालन पोषण कौन कर सका, तो आवारा जानवर की कौन पालन पोषण करो। तो हम आपसे यही कहना चाहूँ, जहाँ भी आप जो पर्यटक स्थल है या धार्मिक स्थल है या सामाजिक स्थल है वहाँ जाओ, तो या तो कचरा पात्र में इन सारी चीज़ों को डालो, और अगर कचरा पात्र में नहीं आप डाल पाओ तो आप जो थैलो ले जाओ, आप जो बैग ले जाओ वो बैग में रख लो और पास कहीं दूर डालो, ताकि जो हमारा जो वन्य जीव है उनको परेशानी को सामना नहीं करना पड़े, वे खार वे बीमार ना हो जावे। तो ये बात को आप ध्यान रखना। और ऐसी आदत हम डालेंगे तो हमारा आसपास साफ सफाई भी रहेगी। आप देखो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में देखो पन्नी की लाइन लग रही होगी, और अभी बरसात को समय आप थोड़ा सा देख जो, और यह पन्नी एक ऐसी चीज़ है कि जैसे नाली में एक बार जम गई तो यह बिल्कुल जम जाएगी, आपको पानी भी बेर को निकल सके और उनको अवरुद्ध होगा की पूरी संभावना रहे। तो थोड़ा सा आप देखो इनको भी इ पे भी जागरूक रहो। साफ सफाई तो विशेष तौर से अपन रखनी चाहिए, चाहे वो गाँव की हो, चाहे वन क्षेत्र की हो, चाहे हमारी हो, चाहे आसपास की हो, चाहे मन की हो, आपको साफ सफाई रखना चाहिए और इनमें सहयोग भी करना चाहिए। आज सवाई माधोपुर जिला में 2 कोरोना पॉजिटिव आया सब, हालांकि लगातार एक दो बढ़ता नज़र आ रहा है, कभी 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 0- हो जाए। तो यह जो बात है बहुत अच्छी बात है कि आपका सहयोग सु, आपका सपोर्ट सु और आपकी सतर्कता के कारण जो ये कोरोना संक्रमण को हम हराता नज़र आ रही है। लेकिन एक बात और हमको देखो, मैं तो साहब जो तक मेरे को नॉलेज है, जो तक मेरे को जानकारी है, वह बात हिसाब से बता रही हूँ कि अब थोड़ा सा कमेंट भी लिखो साहब, क्योंकि कमेंट लिखेगा जब हम आपसे बात कर पाएंगे। आप चाहे कोरोना पे लिख दो, चाहे महंगाई पे लिख दो, चाहे बेरोजगारी पे लिख दो, चाहे कहीं पे लिखो, थोड़ा सा लिखो सही। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर आप 20 लोग भी जुड़े, अगर 20 लोग भी हमसे लिखेगा तो 20 लोग भी बहुत कुछ है साहब, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो हम बात करें कोरोना पे, देखो कोरोना को कहीं है, देखो अभी बरसात हो वो चालू हुई और 1-2 दिन में बरसात हो वो चालू हो जाओ, वो गर्मी पड़ी रही है, शरीर को जो तापमान एकदम बिल्कुल हाई टेम्परेचर हो रही हो और एकदम ठंडो आओ, तो खांसी जुकाम बुखार ये स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि हम कहीं जाएंगे तो भीजेंगे भी। तो आपको बरसात से थोड़ा बचना भी है। हालांकि हम गांव का आदमी है, किसान क्षेत्र से हम आवा, हम बचेंगे तो खान से बचेंगे, कैसे बचेंगे। लेकिन जहाँ तक हो सके हमको बरसात से बचना भी है, ताकि हमारे शरीर पर बूंद न पड़े। और गर्मी में हम कहीं जा रहे हैं, धूप निकल रही है और बूंदाबांदी आ रही है, तो आपको रुक जाना है, क्योंकि यही ऐसा समय आओगे जब अब हमको बीमारी को ले जाओगे। और बीमारी कहीं बाई मानो बाई कहानी फिर
व खांसी जुकाम के साथ जांच करो और वह बीमारी पैदा हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल जागरूक रहना, बिल्कुल सजग रहना और मौसम के हिसाब से आपको खान पान पर भी ध्यान रखना और खान पान के साथ में पैराना पर भी, जो पैरा हो ना रहन सहन, ऊपर भी आपको ध्यान रखना। कूलर का जो पानी है, मैंने बहुत सा गाँव में देखा, बहुत सा घर में देखा कि कूलर का जो पानी है उसमें बदबू आप करे। तो आप ये कूलर को पानी 1 या 2 दिन में आपको बदलता रहो करो, ताकि मच्छर पैदा नहीं हो, कि दुर्गंध बदबू पैदा नहीं हो और आपको हरी बीमारी न हो और आप सुरक्षित हो और बिल्कुल स्वस्थ रहो। तो ये हमारे पास समाचार। अब आपका कमेंट हमारे पास आ कौन रहा और कमेंट लिखेगा जब हम बात को बंद कर देंगे। आपको बात हमारी कैसी लगी, बढ़िया लगी तो यह भी लिखो साहब, क्योंकि मैंने आपसे कहा अगर हमारे पास 20 आदमी हमारा जो दर्शक जुड़िया और 20 दर्शक हमको यह बता दे कि साहब आपकी जो अपनी बात प्रोग्राम हमको बहुत बढ़िया लगे हो या अच्छे लगे हो, इनमें कोई नई हम अगर टेक्निकल कर सकें वो अलग बात, तो कम से कम लिखो साहब। 20 तो आदमी अगर लिख देगा तो हमको तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि कलाकार जब भी ज़्यादा प्रोग्राम या जब भी उत्साहित रहे जब आप ताली बजाएगा। तो हमारा तो ताली को काम का है, हमारा तो यही काम है कि आप लिख देगा कि हाँ बिल्कुल साहब बढ़िया। और कल तो हम भाई हमारा बैनर पर, हमारा पर्दा पर आपको चलाएंगे और आपकी जो कोई और बात है गांव के क्षेत्र की है, गांव की जो परेशानी है, कोई और चीज़ है, तो आप हमको लिख सको, अवगत तो कम से कम करा सको। तो जुड़ियो। अब विद्यालय खुल गया, कोरोना को समय है, बाल छोटा बालक उनका भी स्कूल जावे की अनुमति को नहीं, छोटा कहीं तो बड़े ही बड़े कौन जा रहा। तो आप अपने बच्चान पर भी बिल्कुल ध्यान दे सको, बच्चान को एडमिशन करवाना है, बच्चान की और कहीं करवाना है। अशोक योगी, बिल्कुल अशोक जी बहुत दिन बाद में जुड़े हो साहब आज हमको। हमारा पुराना दर्शक है साहब अशोक योगी जी और फुलवाड़ा से, बहुत दिनों बाद में आज ये हमसे जुड़े हैं। अशोक जी कैसा लग रहा, क्या है आपके आसपास क्षेत्र की जो बात, उनको भी हमको अवगत करा करो और लोगों को जागरूक कर करो, लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा हमको जोड़ करो। और हमने की टेलीग्राम, ट्विटर और यूट्यूब आप मुझे फॉलो कर सको, मैं आपको हर जगह मिलूँगा। तो और हमारा भाई अगर कोई जुड़ सके, आज अभी हल्की बूंदाबांदी हुई और हल्की बूंदाबांदी के बाद में अब थोड़ा सा मौसम एकदम गर्माए की तरह हो गया, हो सके रात को फिर बारिश आ जाए। तो आपको सजग रहना है, जागरूक रहना है और मौसम के हिसाब से। अशोक जी हमारा ये काम है सर, बिल्कुल मेरा तो मैं जो काम है मेरा बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, लेकिन दुख भी आपने अगर यह किया कि आपका कार्य सराहनीय है, बिल्कुल सर हमारा आपकी ये आपका सहयोग है, आपका सपोर्ट है। बाकी हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, हमारे हिसाब से मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ जितने मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमारा जो भामाशाह है, हमारा जो सामाजिक कर्ता है, उनसे मैंने एक बात बोली कि थोड़ा अगर हमको आप सहयोग करेगा तो मैं आपको जैसे लाइन पे लेवा को काम है, घर बैठे आपसे बातचीत करवा को काम है, बहुत सारी चीज़ हम टेक्निकल परिवर्तन करवा लो। लेकिन हमको कुछ चुनिंदा जो हमारा जो भामाशाह उनने सहयोग करो, जिसके माध्यम से हम आपकी बात आपसे कर पा रहे हैं। अगर हमको थोड़ा थोड़ा अगर आप सहयोग करता तो शायद हम आपको और नई टेक्निकल और बहुत नई तरीक़ा से हम समाचार सुनावा की कोशिश करता, लेकिन वह काम होगा। बिल्कुल अशोक जी आप जुड़े रहिए सर, क्योंकि आपका जुड़ना हमारे लिए बहुत अच्छा बहुत है। और 1-2 दिन में हम आपको ग्राम पंचायत को कवर करेंगे। आपके ग्राम पंचायत का सरपंच ने शायद हमारे पास सूचना भी आई है कि उन्हें 1-2 रोडों को जो काम है, जो सड़कों को काम है, वो शुरू करवा दियो है। तो बहुत अच्छी बात है। आवागमन में लोग वागन को जो परेशानी को सामना करना पड़े हो वह आप कौन करना पड़ेगा। तो और हमारा दर्शक जुड़ सको, क्योंकि हमारे पास अब टाइम बहुत कम बचो है। और समाचार की हम बात करें तो समाचार तो बहुत कुछ है, आपसे बात हम बहुत कुछ कर सकें, बहुत सारी हमसे बात करें आपसे मज़ो भी आवे और आनंद भी आवे, लेकिन हमारे पास टाइम की थोड़ी सी पाबंदी रहे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, ज़्यादा जो लोग, और मैंने आपसे बोल के लिए यूट्यूब पे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करो और यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल सका। तो आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पे, और आपका जो आसपास की जो समाचार जो खबर है आप हमको दे सको, ताकि हम उनको चला सका, प्रशासन तक पहुंचा सका। क्योंकि हमारा काम है आपका समाचार हमको प्रशासन तक पहुंचावा को, और प्रशासन ने कहीं करो वह आपको दिखावा को। तो आप जुड़े रहिए। और अब आखिर में हम करा पेट्रोल और डीजल की बात। यह पेट्रोल डीजल हम
रामकेश बिचौच जो कोठीवाड़ा का नाम से जाने जाओ है, HP पेट्रोल पंप राम सिंहपुरा, उनके माध्यम से हम ये को आप तक पहुँचा वहाँ। और पेट्रोल में आज 36 पैसा की बढ़ोतरी हुई साहब, और 107 रुपये 38 पैसा को 1 लीटर बिक्यो। तो लगातार एक दिन छोड़े एक दिन पेट्रोल डीजल बढ़ते नज़र आ रही हो। अब हम डीजल की बात करें तो डीजल में आज 16 पैसा की बढ़ोतरी हुई, और 99 रुपया और 46 पैसा या 1 लीटर बिक्यो। तो लगातार बढ़ती होती जा रही है पेट्रोल और डीजल में। और पेट्रोल डीजल में नहीं साहब, आप चाहे राशन को सामान ले लो, चाहे गैस ले लो, चाहे और कहीं चीज़ ले लो, लगातार या जो महंगाई है वो गरीब आदमी की कमर तोड़ती नज़र आ रही है। लेकिन इको इलाज हमारे पास कहीं भी को नहीं। बस हम लगे रहो, बने रहो जीनीज पोर्टल पर। बात अपने गांव के में हम करेंगे। और कल हम 7 बजे आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि हम फिक्स 7 बजे समाचार चला दिया। और कल तो हम वहाँ से समाचार चलाएंगे जहाँ से हम चलाता रहे हैं, और जी की हमको लंबा समय से इंतज़ार हो। और फिर लास्ट में मैं यही कहूँगा, कोई भामा से अगर हमको थोड़ा थोड़ा सहयोग कर सके तो हम और नई टेक्निक करवा की कोशिश करेंगे। बाकी हम हमारे हिसाब से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहो जीनीज पोर्टल पर। बात अपना गाँव की। राम राम साहब।